Namaskar and good evening. So, it was a bloodbath during expiry trading today. Well, expiry trading नहीं बोलना चाहिए लेकिन हाँ एक्सपायरी डे तो था ही आज निफ्टी पर. um, हमने देखा नेगेटिव ओपनिंग एंड देन राइट थ्रू हमको लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट ही दिखता रहा. हमें खैर हमारे लेवल्स के आसपास जो हमने डिस्कस किए थे उसके आसपास हमें कुछ रेजिस्टेंस या बाउंस बैक जरूर देखने को मिला, कुछ सपोर्ट या बाउंस बैक जरूर देखने को मिला. When I said resistance, I mean resistance to the move. But all in all, a very, very negative day for the markets today. So anyway, I think what we need to do today is we need to look at the whole market structure all over again. ऊपर की तरफ खैर हमें उतना नहीं देखना पड़ेगा लेकिन नीचे की तरफ डेफिनेटली, क्योंकि हमने अपने कल के सारे डिस्कस लेवल्स आज क्रॉस किए हैं. मैं एक्चुअली वही देख रहा था कि हमने किस लेवल के बारे में बात करी हुई थी. तो हमने 23,500 की बात करी थी, हमने आज उसको ब्रेक किया. हमने 23,800 की बात करी थी, उसके नीचे ही तो हम ओपन हुए थे कल, हार्डली वहीं के आसपास हमारे क्लोजिंग थी. और 23,500 हमने ब्रेक किया, 555 की हमने बात करी हुई थी और 23,300 के आसपास आके हमने फाइनली क्लोज लिया. ऑलराइट, तो जब हम देखते हैं कि हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे आज अम, क्या देखने को मिला, तो क्लियरली हमने एक स्मॉल गैप डाउन किया था आज सुबह और उसके बाद हमने लगातार नीचे का ही रुख रखा. कुछ रिकवरीज आई बीच में, जो हमने डिस्कस किए थे लेवल, जैसे 23,550. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, कुछ कुछ सपोर्ट देखने को मिला था जब हमने 12 बजे के करीब इस लेवल के आसपास हम आए थे. और उसके अलावा हमें नीचे 23,300 के आसपास जब हम पहुंचे हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे, तब फिर हमें कुछ सपोर्ट वहाँ पे देखने को मिला और वहाँ से हमने कुछ रिकवर भी किया. ओके. तो आज ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव रहा मार्केट थ्रू द डे. और जैसे मैंने कहा कि हमें देखना ये था कि अगर मार्केट इस रेंज जो 23,600 का जो एक बॉटम लाइन एक रेंज बन रही थी, जो हमने डिस्कस करी थी 23,600 से अबाउट 24,400 24,600 की रेंज में, अ, जो एक पुरानी रेंज बनती चली आ रही थी. मैं एनीवे हम हवा में क्यों बात कर रहे हैं, वी कैन ऑलवेज लुक एट द चार्ट, राइट. सो लेट अस जस्ट लुक एट दिस चार्ट एंड लुक एट द लास्ट 1 मंथ. ओके. तो जो हमारा एक बॉटम साइड था अबाउट 23,600 के आसपास, uh, ये ऑन द अपर साइड आई थिंक इट वाज अराउंड 24,400, जहाँ पे हमारी मेजर आइटम आ रहे थे, मेजर मूवमेंट जो आ रहे थे वो यहीं पे आ रहे थे 24,400. ओके. तो हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे. आज हमने इस रेंज को डेफिनेटिवली ब्रेक किया है नीचे की तरफ. ओके. अब इसके आगे क्या होगा हमें अब वो देखना है. ओके. सो एनीवे, हम बात कर रहे थे आज के फर्स्ट मूवमेंट की. तो आज हमने देखिए, आज हमने सुबह ही जब हम इस रेंज को हमने यहाँ पे तोड़ा, उसके पहले भी आप अगर देखें तो हमें लगातार यहाँ पे सपोर्ट सुबह सुबह हमें देखने को मिला. हमने सीधे नीचे आए 24,600 के आसपास और इस रेंज के आसपास हमने काफ़ी देर ट्रेड किया, थोड़ा ऊपर गए और वापस हमने फिर ब्रेक किया, राइट. और इस ब्रेक के बाद में फिर हम नहीं संभले, राइट. लगातार इसके बाद हम नीचे की तरफ ही चलते रहे. हमारे लेवल्स जो भी रहे हो, हमने सारे लेवल्स को एक एक करके ब्रेक किया. और देखिए, जो लेवल्स हमारे रहते हैं उनका लॉजिक यही है कि वहाँ पे हमें मूवमेंट एंड टाइम टू एक्शन मिलना चाहिए और वो हमें डेफिनेटली यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है. ओके. हैविंग सेड दैट, अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आगे अब हम कैसा ट्रेड करेंगे. देखिए, मेरा व्यू अभी भी यही है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू काइंड ऑफ सेटल डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, जियोपॉलिटिकली, इंडियन इकोनॉमिकली, for India as well. And some of the statements that have come through over the last few days and the explanations that are coming through are also not helping, so to say. Okay. So हम वहाँ हैं, लेकिन अगर हम इसको एक साइड में रखते हुए अगर हम ये देखें कि अब हमारा ओपन इंटरेस्ट, जो अब हम अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वो हमें क्या शो कर रहा है.
ठीक है, पीसीआर 0.5 बहुत कम है. द क्वेश्चन दैट आई हैव इन माय माइंड इज, आर वी लुकिंग एट अ काइंड ऑफ अ बाउंस अप फ्रॉम करंट लेवल्स? हो सकता है कुछ लोग आप में से सोचें कि हम क्या क्या मैं विशफुल थिंकिंग कर रहा हूँ, मे बी, बट आई डोंट थिंक सो. इतने सालों मार्केट देखने के बाद में थोड़ा ये एक एक यू गेट अ फील, राइट, कि अब मार्केट किस तरफ जाना चाहिए. तो डेफिनेटली हमें व्हाट इज टिपिकली कॉल्ड अ डेड कैट बाउंस, हमें शायद वो देखने को मिले, क्योंकि हमने बहुत तेजी से मार्केट में वैल्यू लूज करी है. ओके. और इसका इंडिकेशन मुझे सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट से ही दिख रहा है. अगर हम नेक्स्ट वीक के ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो हमारे पास थोड़ा करंट लेवल से ऊपर, हम करेंटली हैं 23,379 पे हमको स्पॉट दिख रहा है, विच इज बेसिकली द फ्यूचर लेवल. ओके. और sorry, which is basically 23,379 is basically the official close level, not future. और इसके ऊपर हमें 23,500 के आसपास हमें थोड़ा कॉल एडिशन काफी अच्छा दिख रहा है, और थोड़ा हायर ओपन इंटरेस्ट भी है. ओके. बट एट द सेम टाइम 23,500 पे पुट भी काफी स्ट्रांगली ओपन है. 5-6 लाख का फर्क है, विच इज नॉट मच फॉर द नेक्स्ट वीक. दूसरी चीज आप देखें तो हमारे पास 24,000 पे और 23,000 पे सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं कॉल और पुट के. ओके. सो मुझे तो यही कहना होगा कि हम वी शुड बी ट्रेडिंग, मार्केट हमें आज ये बोल रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 1 वीक इट्स गोना बी ट्रेडिंग इन दिस रेंज ऑफ 23 to 24,000. ओके. और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम मई एंड की एक्सपायरी को भी इंक्लूड कर लें, और अगर हम सिर्फ मई एंड की एक्सपायरी को देखें, तो भी हमें, if I remove these drawings that we have currently, okay, तो भी आप देखिए तो हमें वही चीज देखने को मिल रही है यहाँ भी, कि हमारे पास 24,000 और 25,000 के बीच में ही मेजर एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, इफ यू लुक एट 2 weeks आउट और द मे एंड एक्सपायरी फॉर नाउ. ओके. सो लेट अस गेट बैक टू 19th of May एक्सपायरी, विच इज नेक्स्ट वीक. ओके. और इस पे हम देखते हैं कि हमें काफ़ी हद तक एक एक रेंज जो है वो थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ में अबाउट 24,000 और नीचे की तरफ में 23,000 की के लेवल्स दिख रहे हैं, फ्रॉम अ प्योरली फ्रॉम एन ओपन इंटरेस्ट स्टैंड पॉइंट. ओके, मूविंग बैक टू आवर चार्ट्स. और अब बिकॉज वी हैव ब्रोकन डाउन सो सिग्निफिकेंटली, मुझे कुछ नए लेवल्स और रिहैश करना पड़ा जो यूजुअली मैं वीकेंड पे करता हूँ. इस वीकेंड पे नहीं करना पड़ा था, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ट्रेडिंग इन दैट रेंज. नाउ दैट वी हैव ब्रोकन डाउन, हमें अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किन लेवल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं. ओके. देखिए, मैं आप मेरे चार्ट पे आप देखेंगे तो काफ़ी लेवल्स आपको दिखते हैं. आर्ली ग्रीन में, 5 मिनट ऑरेंज में, या ब्लू में आपको डेली लेवल्स दिखते हैं. ओके. बट हमें हर एक लेवल को नहीं देखना है जी. ये कुछ एक मार्कर्स मेरे लिए भी होते हैं to kind of look at what are the levels that are kind of coming through right across. But हर एक लेवल सिग्निफिकेंट नहीं होता है. एक एक क्वेश्चन आया था मेरे पास इसके रेफरेंस में, इसलिए मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूँ. ओके. तो मैं जो लेवल्स क्लियरली कॉल आउट करता हूँ, वो दोज आर द लेवल्स विच आर रियली की एंड इम्पॉर्टेंट. ओके. तो हमने देखा आज हमारा जो क्लोज है वो निफ्टी पे है 23,379 का. ओके. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो है 23,550 के आसपास. जो सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, वो है 23,800, और R3 है 24,000 पे. ओके. और देखिए, हम 2 दिन पहले इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहे थे. ओके. 24,000 पे, और हमने देखिए लगातार 2 दिन के अंदर में ही हमने करीब करीब 3 लेवल ब्रेक कर दिए हैं. ओके. तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए आगे का व्यू देखें, तो मुझे लगता है अब हमें सपोर्ट जो पहला है वो 23,350 के आसपास मिलेगा.
जो कि हमारे लेवल से काफ़ी क्लोज है। जो सेकंड सपोर्ट है वो 23,100 के आसपास मिलेगा, और जो थर्ड सपोर्ट है वो हमें 22,900 टू 23,000 की रेंज में मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको रेंज की तरह मार्क करता हूँ। ओके, तो ये हमें 22,900 से 23,000 के आसपास के लेवल पे मिलना चाहिए। ओके, और ऑप्शन ओआई भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। ओके, और अगर देखिए, मैं टिपिकली अपने वीडियोस को सिंपल रखना चाहता हूँ, और मैं आपको फिबोनाची लेवल्स के बारे में अभी तो मैंने नहीं डिस्कस किया है, बट फिब लेवल्स पे भी अगर हम देखें तो हमें करीब करीब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे एक डेफिनेटली एक सपोर्ट, सॉरी, नॉट नॉट 100 पॉइंट बट 23,100 के आसपास इस लेवल पे हमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है फ्रॉम अ फिब स्टैंड पॉइंट। ओके, बट we'll discuss about Fibonacci level some other day. Okay, ऑल राइट। अगर हम एक क्विक लुक विक्स का भी लें तो हमें दिखता है कि विक्स, मैं 1 घंटे का चार्ट लगता हूँ विक्स के ऊपर। ओके, तो हमें यही दिखता है कि विक्स ने डेफिनेटली एक जंप तो लिया है। ओके, आज हमारी ट्रेडिंग चालू हुई है करीब यहाँ कहीं से। ओके, तो विक्स ने डेफिनेटली जंप तो लिया है। ओके, बट हम कहाँ थे? ट्यूसडे किया हमने ट्रेडिंग चालू करी, जो आज हमारा ट्रेडिंग चालू हुआ तो हमने यहाँ कहीं से थे, हमने डेफिनेटली ऊपर का रुख तो किया है विक्स पे। लेकिन जितना मार्केट गिरा है विक्स उतना ऊपर गया नहीं है। ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं देखूँ निफ्टी पे हमने करीब 436 पॉइंट लूज किए हैं, और 1.83%। लेकिन विक्स इस 1.83% पे एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तक जंप कर सकता है। कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6% तक का हमें मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता था। लेकिन यहाँ पे विक्स पे हमें सिर्फ अबाउट 4% का मूवमेंट दिख रहा है। ओके, सो दिस कैन हेल्प अस, एंड इट इज वेरी क्लोज टू वन ऑफ आवर रीसेंट हाइज ऑफ 1950। ओके, इसके बाद हमें 20 का लेवल दिखता है। ओके, बट 1950 का जो लेवल है ये हमें डेफिनेटली एक ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगेन विक्स के हिसाब से अगर हम बोलें तो मार्केट उतना गिरा नहीं है, तो देर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अमाउंट ऑफ रिकवरी टू कम थ्रू टुमारो। आज देखिए ऑप्शन एक्सपायरी भी थी, थोड़ा उसके कारण ओवरहैंग रहता है मार्केट में, और इसके बाद थोड़ा हमें सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, और एलिवेटेड विक्स लेवल्स के साथ में ऑप्शन राइटर्स ने अच्छा प्रीमियम कमाया होगा। सो with that I think definitely there are ways to kind of absorb some of these losses for regular traders or institutional traders as such. Okay, anyway, moving on to bank nifty. और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें और कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए हमने ओपन जरूर थोड़ा सा लो किया था, हम नीचे आए वापस ऊपर गए, लेकिन हमने ये एक रिकवरी भी दिखाई थी, देन वी आर होल्डिंग टिल अराउंड नून। ओके, हमें इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें निफ्टी पे देखने को नहीं मिली थी, कि जहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट बैक टू द स्टार्ट ऑफ द डे लेवल्स। ओके, हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला था। निफ्टी पे हमने सीधे नीचे का रुख किया और हम नीचे की तरफ ही जाते चले गए। ओके, we did not really pull back almost to the start of the day levels. Okay, थोड़ा pull back आया था, but it was not almost back to start of the day levels. Okay, उसके बाद हमने ब्रेकडाउन जरूर किया, लेकिन हमने काफी देर तक एक 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 ट्रेडिंग रेंज के अंदर में मूवमेंट किया। हालांकि हमें कंटिन्यूसली लोअर हाइज मिल रहे थे, लेकिन हमारे लोज नहीं ब्रेक हो रहे थे। बट लो ब्रेक हुआ है करीब करीब 3 बजे के आसपास, और फिर हमने उसके ऊपर ही आके क्लोज किया है। Okay, so this way I would say that Bank Nifty now is a bit positive as compared to Nifty. ओके, हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था कि यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पे उल्टी स्टोरी थी, हमें बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव लग रहा था एज कंपेयर टू निफ्टी।
तो अगेन हम मार्केट में देखेंगे ये चीज़ें होती रहती हैं। ओके, कभी बैंक निफ्टी वुड बी सपोर्टिंग निफ्टी, कभी निफ्टी वुड बी ड्राइविंग एंड बैंक निफ्टी माइट नॉट बी सपोर्टिंग निफ्टी टू दैट एक्सटेंट। ओके, एनीवे, हैविंग सेड दैट, अगर अब हम ये देखें कि बैंक निफ्टी हमें आगे क्या लेवल्स दिखा सकता है। अगेन ऊपर की तरफ हम यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी सारे लेवल्स तो वही हैं जो हमने पहले बात करी हुई है। ओके, तो मैं थोड़ा अब नीचे की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा। हालांकि यहाँ पे भी हमें मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखना चाहिए। ऑल राइट, तो मैंने एडजस्ट तो कर लिया है इसको। तो अगेन फ्रॉम अ करेंट लेवल, जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट था आज का बैंक निफ्टी पे, जो कि था 53,555, एग्जैक्टली द लेवल दैट वी हैड बीन काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट, हम उसके आसपास ही हैं। तो ये हमारा होल्ड एरिया है। मैंने कुछ मूवमेंट्स किए हैं आज यहाँ पे, इसलिए थोड़े से आपको यहाँ पे लेवल जो है वो मूव्ड दिखेंगे। इसको मैं थोड़ा क्लीन अप कर लूंगा। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास बहुत टाइम हो नहीं पाया आफ्टर मार्केट क्लोज। ओके, जो R1 मुझे दिख रहा है इस पे, दैट इज अ रेंज ऑफ 53,850 टू 54,000। उसके बाद R2 जो है वो है 54,200 से 54,300 के आसपास, विच इज दिस रेंज। एंड R3 जो आएगा वो है 54,600 टू 54,800। ओके, मैंने लोअर साइड टिपिकली मार्क करी हुई है रेजिस्टेंस पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 53,200 के आसपास, जो कि एक सिग्निफिकेंट डेली लेवल है जो पीछे से चला आ रहा है। सेकेंड सपोर्ट इज गोइंग टू बी 52,700 के आसपास, एंड थर्ड सपोर्ट इज गोइंग टू बी 51,950 टू 52,000। ओके, ये करीब करीब 700 पॉइंट का गैप डाउन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर हमने S2 विच इज 52,700 को ब्रेक किया ऑन बैंक निफ्टी। ओके, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स। और सेंसेक्स पे हम देखते हैं कि हमारा जो आज का क्लोज था वो था 74,559 पे, ऑलमोस्ट 1.9% डाउन, 1456 पॉइंट्स डाउन। ओके, और सेंसेक्स पे भी हमें निफ्टी जैसी ही स्टोरी दिख रही है। हमने कुछ गैप डाउन ओपन किया, देन वी मूव डाउन सिग्निफिकेंटली टू वन ऑफ आवर की लेवल्स नाउ। हमने इस रेंज में ट्रेड किया, फिर अगेन वी काइंड ऑफ ब्रेक डाउन अराउंड नून। ओके, ये 12 बजे के आसपास हमने ब्रेक डाउन किया, और ये सारा कुछ एक्शन बहुत हेवी वॉल्यूम्स पे नहीं हो रहा था, राइट। एंड फिर अगेन वी काइंड ऑफ कंटिन्यूड गोइंग डाउन, और हमने फिर सपोर्ट लिया अराउंड 74,400 के आसपास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने इस लेवल की बात पहले भी करी हुई है। ओके, or and then again we kind of recovered towards the last 15-20 minutes, and we closed at 74,559. Okay, which is slightly above this, somewhere around this level, but ये जो है हमारा क्लोजिंग आखिरी की जो कुछ कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ है। ओके, अगेन स्ट्रक्चरली सेंसेक्स थोड़ा वीक दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, रादर वीकर दिख रहा है मुझे बोलना चाहिए वर्सेस निफ्टी। लेकिन अगेन गैप बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सो वील हैव टू सी एज टू हाउ थिंग्स काइंड ऑफ इवॉल्व फ्रॉम हियर ऑन। ओके, अगर अब हम आगे के लेवल्स की बात करें सेंसेक्स के ऊपर, तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोज है वो यहाँ कहीं पे है। ओके, जो हमारा R1 आएगा वो है अबाउट 75,300 के आसपास, जो R2 है वो है 75,860, और जो R3 है वो है समझ लीजिए हमारा 76,300 टू 76,425। आई थिंक दिस रेंज इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो हमारे सपोर्ट आएंगे, जो हमारा पहला सपोर्ट जो है वो है 74,400, जो हमारे करंट लेवल से करीब करीब 150 पॉइंट नीचे है। जो S2 आएगा वो मुझे लगता है 73,870 73,900 के आसपास आएगा, और जो S3 आएगा वो मुझे लगता है, अगेन मैंने यहाँ पे मार्क 72,561 कर रखा है, बट आई थिंक इफ वी ब्रेक डाउन फ्रॉम 73,870 वी शुड गेट अनदर सपोर्ट एट अराउंड 73,000 का लेवल, विच वुड बी अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन। Okay. Um, Looking at the way things are, uh,
एनीवे लेट अस मूव बैक। ऑलराइट, तो हमने देखा कि आज हमें काफी नेगेटिव मूवमेंट दिखा है होल मार्केट में। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ हद तक आई वुड से कि एक हमारे पास पॉजिटिव न्यूज भी आई है विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन। ओके, तो अभी तक इन्फ्लेशन ने जंप नहीं लिया है। आई थिंक what market was expecting the inflation number to be was closer to 3.8%, जबकि वो आया है अराउंड 3.48। ओके, सो ये एक पॉजिटिव पुश हो सकता है हमारे लिए फॉर फॉर टुमारो। ओके, एक एक बेटर एस्टिमेट, बेटर देन एस्टिमेट परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि जो हमारा प्रायर था, वो प्रायर इन्फ्लेशन नंबर जो था ईयर ऑन ईयर वो 3.4% था। अभी हम 3.48 पे हैं एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ जंप फ्रॉम दिस लेवल। ओके, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट ये जंप शायद आगे आएगा, लेकिन it is not an immediate jump right now. Okay, so that's one thing that we need to kind of keep in mind. Okay, और हमें अब देखना होगा कि आगे हम कल कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये नंबर एनीवे, इन्फ्लेशन नंबर एनीवे हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। ओके, और अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये देखते हैं कि, सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फैक्टर ये रहेगा कि वेस्ट एशिया में क्या होता है। देर आर सम नेगेटिव सिग्नल्स फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग थ्रू, बट जब तक वो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होते, आई डोंट थिंक उसके ऊपर बहुत कुछ होने वाला है। ओके, एट द सेम टाइम the best option would be to see if there is a peace deal that gets through, which is looking unlikely in the short term. But yeah, we'll have to see as to how things kind of evolve from here. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल हु आर whom you know can benefit from our daily analysis on the markets. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thank you and good night.